सो हेलो एवरीवन, हम लोग डेरिवेटिव्स के फ्यूचर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम सॉल्व करेंगे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 13। अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी लेंदी भी है, तो करीब 8 से 12 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में कभी भी दिख सकता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक में इसमें ई को लेके एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो यूनिक है, बाकी क्वेश्चन में सेम एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी एंड इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन अप्रैल 1, 2015 इन्वेस्टर के पास 8 सिक्योरिटीज़ हैं, ABCDEFGH। इनका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया गया है और वैल्यू नहीं बीटा दिया गया है। ये ICI की बुक में भी रॉन्ग है, आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है, बीटा है, तो बीटा दिया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें हमें ऑलरेडी दी हुई हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो है 20% पर एनम कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड, यानी कि यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कंपाउंडेड वाली यानी कि ई को लेके करनी है। हाँ, अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं भी लिखा होता तो भी आपको ई वाला ही कैलकुलेशन करना होता, बिकॉज ये इम्प्लाइड है। अगर क्वेश्चन में आपको ई की वैल्यू प्रोवाइडेड है तो ये इम्प्लाइड है कि आपको कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप नॉर्मल मत करके आना एग्जाम में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इन्वेस्टर है उसको डर है, ही फियर्स कि जो प्राइसेस ऑफ हिज शेयर्स है इट विल फॉल, यानी कि आने वाले फ्यूचर में जो है उसके प्राइसेस शेयर के फॉल हो जाएंगे, ये उसको डर है। तो अकॉर्डिंगली इसलिए वो हमारे पास आता है कि हम उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसके पोर्टफोलियो के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लें। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यू कैन मेक यूज़ ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। इन्फॉर्मेशन आगे वो बोल रहा है कि करंट निफ्टी जो है वो 8500 पर है, 8500 पे है करंट निफ्टी। 25 का जो है मिनिमम लॉट साइज है, मिनिमम लॉट साइज 25 यूनिट का है। तीसरा क्या बोल रहा है, जो मई के यानी कि 2 महीने वाले, अप्रैल और मई 2 महीने वाले जो फ्यूचर्स हैं वो 8700 पे ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, और जून वाले यानी कि 3 मंथ वाले 8850 पर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो, यानी कि उसके पोर्टफोलियो का ओवरऑल बीटा कितना है वो निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी कि कैलकुलेशन करके हमें निफ्टी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू निकालनी है। किस किस की, मई वाली यानी कि 2 मंथ वाली और जून वाली यानी कि 3 मंथ वाली, दोनों की अलग अलग वैल्यू हमें निकाल के देनी है। और थर्ड में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल, यानी कि हेज करनी है, अगर वो हेज करना चाह रहा है अगर वो, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करेगा फॉर जून। यहाँ पर मई का नहीं पूछा है, यहाँ सिर्फ 3 मंथ वालों के लिए पूछा है। इन फॉलोइंग केसेस, लेकिन यहाँ पर 3 केस बोल दिए, हिज टोटल पोर्टफोलियो यानी कि 100% या फिर 50% या फिर 120%। सो 3 कंडीशंस हो गई, 100%, 50% एंड 120%। तो दिस वॉज द क्वेश्चन। अब हम फटाफट इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर द टाइम सेविंग मैंने ऑलरेडी जो चीज़ें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी वो लिख ली हैं, अब बाकी का मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे वैल्यू हर एक सिक्योरिटी की। वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। सो 11760, 254960, 99030, 1560, 112760, 206550, 154380 एंड 153450। ये हमने मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू लिख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पोर्टफोलियो का पूरा प्रॉपर वैल्यू कितना आ गया है, 9,94,450। ये हमारी पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू हो गई। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर हम वेटेड बीटा भी निकाल सकते थे, वेट कैलकुलेट करके भी कर सकते थे, बट वो हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उससे कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहले आप यहाँ वेट निकालेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे अच्छा हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 वैल्यूज़ अलग अलग हैं, हम यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू तो अपने पोर्टफोलियो की निकाल ही चुके हैं, और यहाँ पर हम निकाल लेंगे बीटा इंटू वैल्यू, और बाद में बीटा इंटू वैल्यू को अपॉन पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, एंड दैट इज़ अ सिंपल वे एंड दैट इज़ एन ईजियर वे।
तो अब हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर, वैल्यू इनटू बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करके इनकी सबकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पर। सो 6938.40, 336.5, 336,547.20, 86156.10, 546.00, 130,801.60, 256,122.00, 162,099.00, 116,622.00। अब इसको आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1095,832.30। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बीटा डिवाइड बाय टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। सिंपली कर देंगे तो वैल्यू को पुट कर देंगे डिवाइड बाय पोर्टफोलियो की वैल्यू, और ये आ जाएगा हमारा पोर्टफोलियो का बीटा। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें करना था कैलकुलेट थियोरेटिकल वैल्यू। थियोरेटिकल वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी। तो अब थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेशन। तो हम क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, s इंटू ई टू द पावर आर टी, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पर हमें 2 मंथ और 3 मंथ दोनों के हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि मई वाले और जून वाले। तो सबसे पहले मई वाले की निकालते हैं। तो थियोरेटिकल वैल्यू फॉर मई, तो स्पॉट रेट कितना है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था 5900, 8500, 8500 यहाँ लिख देंगे। आर कितना है, 20% पर एनम। अब बात आती है टी की। सो टी क्योंकि यहाँ पर मंथ्स गिवन थे तो हम मंथ्स में ही करेंगे, 2 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 1/6। आगे एफ इक्वल्स टू एस इंटू ई टू द पावर आर टी इज इक्वल्स टू 8500 इज इक्वल्स टू 8500 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर 20%, ये तो पर एनम था, डिवाइड इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 8500 इंटू ई टू द पावर 0.2 इंटू 1.6 इज इक्वल्स टू 8500 इंटू ई टू द पावर 0.0333। ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, इसकी वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे। और क्वेश्चन में जो वैल्यू प्रोवाइडेड थी वो तो सिर्फ e टू द पावर 0.03, e टू द पावर 0.04, e टू द पावर 0.05 की ही दी हुई है। तो इससे हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही इस क्वेश्चन का एक ट्रिकी पॉइंट है, इसको समझते हैं। तो e टू द पावर 0.03 इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1.03045, ठीक है। इसके बाद e टू द पावर 0.04 की वैल्यू कितनी है, 1.04081। अब ये जो हमारा वैल्यू है ये इन्हीं दोनों के बीच में फॉल करेगा। तो अब हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो मैथमेटिकली कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, लेकिन एस्टिमेशन की नज़र से वो बिल्कुल सही है। यानी कि हमारी कैलकुलेशन के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ कर सकते हैं, e.01 इक्वल्स टू ई टू द पावर 0.04 माइनस ई टू द पावर 0.03। आपका डाउट होगा कि जैसे a क्यूब माइनस a स्क्वायर तो a नहीं होता है, यानी कि a अगर 2 है तो 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, 8 माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये कैसे होता है, तो ये इसलिए होता है कि हम जब एक्सपोनेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स एन एस्टिमेट, ये मैथमेटिकली कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, लेकिन एज एन एस्टिमेट वी कैन यूज़ दिस मेथड
तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम ये क्यों इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको एस्टिमेशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं एंड वी कैन डू दैट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो अब हम यही मेथड यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? e टू द पावर 0.0333 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0.03 प्लस e टू द पावर 0.0033। इसकी वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? e टू द पावर 0.01 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0.04 माइनस e टू द पावर 0.03 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, इज इक्वल्स टू 0.01036। अब इसका 33% निकालेंगे हम। e टू दी पावर 0.0333 करने के लिए इसका 33% हम निकाल देंगे, इसका 33%। तो अगर हम इसका 33% निकालेंगे इंटू 33% इज इक्वल्स टू 0.00342, यही आपका आएगा। ये आप फिर समझिए, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक एस्टिमेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये मैथमेटिकली कम्प्लीटली 100% करेक्ट नहीं है, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। अब हम e टू द पावर 0.0333 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो e टू द पावर 0.03 प्लस e टू द पावर 0.0033। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे विच इज़ 1.03045 प्लस 0.00342 इज इक्वल्स टू 1.03387। ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर। इसको अब ऊपर हम यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे सो 8500 मल्टीप्लाइड बाय 1.03387 इज इक्वल्स टू 8788 रुपीज़। ये हमने सेकंड पार्ट का फर्स्ट हिस्सा सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट तो थोड़ा इजी है, तो जून के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हम निकालेंगे। सो थियोरेटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू एस इंटू ई टू द पावर आर टी। एस हमारा है 8500 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर आर हमारा वही 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 इज इक्वल्स टू 8500 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर 0.05। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 0.05 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, सिर्फ उसको पुट कर देंगे। सो 8500 मल्टीप्लाइड बाय 1.05127 इज इक्वल्स टू 8935.80 एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, नया कॉन्सेप्ट था, तो हमने समझा काफ़ी इजी तरीके से। सो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे वो क्या बोल रहा है हमको कि हमें उसकी हेजिंग करनी है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उसको बता के देने हैं, कितने उसको सेल करने हैं टू हेज, 100%, 50% एंड 120%। एक ही तरीका डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 120% हो जाएगा, बहुत सिंपल। सो कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड फॉर 100% हेज, कितना होगा? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पूरे पोर्टफोलियो को हमें करना है हेज, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बीटा से, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये मैं आपको बाकी वीडियोस में भी समझा चुका हूँ क्यों है इसको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी। इसलिए मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है क्योंकि हम नीचे जो डिवाइड करेंगे वो मार्केट फ्यूचर से करेंगे और मार्केट का बीटा तो हमेशा 1 होता है, तो ऊपर हमें बीटा के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से। अच्छा, और यहाँ पर हमें 3 मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट को हेज करना है, यानी कि 3 मंथ वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लेंगे, जून वाले क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे जून लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मिनिमम यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट में एक लॉट में कितनी मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स है, और क्योंकि यहाँ पर 100% करना था हमें वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, तो इंटू 100% इज इक्वल्स टू वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 994450, जो हमने बीटा कैलकुलेट करते हुए निकाली थी। बीटा हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करके रखा है 1.102, और वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कितना है? वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कितना है?
8850। ये हमें मार्केट वाला लेना है, जो मार्केट में वैल्यू उसकी है। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में मार्केट में वैल्यू दी हुई थी ना, जून वाले की वैल्यू कितनी दी हुई थी 8850। ये ले रहा है हमको, ना कि जो हमने कैलकुलेट करा है वो, क्योंकि हम मार्केट से हेज कर रहे हैं। वो तो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली थी हमने, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स 25 थे। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आए 4.953 कॉन्ट्रैक्ट्स और 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमने ये फर्स्ट हिस्सा सॉल्व कर दिया थर्ड पार्ट का। अब सेकंड वेरी इजी। सेकंड में हमको 50% ऑफ पोर्टफोलियो ही हेज करना था। तो 50% अगर हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, लेकिन उसका सिर्फ 50% इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ minimum units is equals to 994450 multiplied by 50% multiplied by 1.102 divided by 8850 into 25, and solving this we will get 2.47 contracts और 3 contracts। एक इसका शॉर्टकट भी है, बट एग्जाम में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। शॉर्टकट क्या है, आप डायरेक्टली इसी का मल्टीप्लाइड बाय 50% करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा ऑलमोस्ट। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखाना है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में हमको 120% ऑफ पोर्टफोलियो हेज करना है। वेरी सिंपल, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई करेंगे 120% से, मल्टीप्लाइड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ वन future and multiplied by number of minimum units. So 994450 multiplied by 120% multiplied by 1.102 डिवाइड कर देंगे 8850 multiplied by 25, और आंसर आ जाएगा आपका 5.94 और 6 contracts. That's how we have solved the third part of this question. अब अगर आपको कोई और क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टडी मटेरियल के जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, सो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।